मां दुर्गा को समर्पित पावन पर्व शारदीय नवरात्र कल यानी 22 सितंबर सोमवार से पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शुरू हो रहा है। नवरात्रि का यह पर्व सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये मां दुर्गा की आराधना और शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। इस दौरान सनातनी हिंदू शुद्धता और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सनातन धर्म के तमाम पर्वों की भांति इस पर्व में भी शुद्धता और संयम का विशेष महत्व है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मैहर और उमरिया में श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए अंडा, मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सोमवार से इन जिलों में उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्रि के दौरान रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया हुआ है। जिले के अलग अलग थानों से पुलिस बल को मंदिर परिसर में तैनात किया गया है। नगर परिषद और समाज सेवियों द्वारा जगह जगह रुकने, प्रसाद वितरण और व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मांस मछली की बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में भी नवरात्र के दौरान मांस, मछली, अंडा और मटन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नगर पालिका ने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह आदेश जारी किया है। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में समुदायों ने इस कदम की सिफारिश की थी और इसे नगर पालिका ने अपनाया। अब दुकानदारों को आदेश की जानकारी देने के लिए मुनादी करने का निर्देश भी दिया गया है। सांसद आलोक शर्मा ने इस कदम को सामाजिक सद्भावना बनाए रखने वाला और स्वागत योग्य बताया है। सत्य यह है कि सनातन धर्म के पावन पर्वों को भंग करने के लिए अधर्मी और जिहादी प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर षड्यंत्र रचते हैं। पर्व को मांसाहार से भंग करने का षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे में मैहर और उमरिया जैसे कदम न केवल तारीफ योग्य हैं, बल्कि पूरे देश में नवरात्रि पर मांस मछली बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही इन अवसरों पर श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन धर्म की शुद्धता के समर्थन में रहा है। यही वजह है कि हम पूरे भारत में प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे पावन पर्वों में भक्ति और संयम के महत्व को ध्यान में रखते हुए मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए, ताकि हमारे धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का सम्मान बना रहे। चिकन, मुर्गी, मछली, अंडे का व्यवसाय उमरिया में नहीं होना चाहिए। इसके लिए वहाँ के जिला प्रशासन ने प्रस्ताव मुझे पारित किया है। मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। वास्तव में आने वाले समय में जो नवरात्रि का पर्व है उसमें इस प्रकार का अगर पालन किया जाता है तो ठीक बात है। और जिस तरह से नवरात्रि में पूरे देश में लगे मांस बिक्री पर रोक लग चुकी है, 22 सितंबर से मांस, मछली, अंडा बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। मैहर उमरिया में श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान, एक तरीके से सभी श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू है, जिसके बाद से अंडा, मछली और मांस की बिक्रियों पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही हर जगह निगरानी भी रखी जा रही है और कोई अगर इसका विरोध करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सांसद आलोक शर्मा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और एक बड़ा कदम माना जा रहा है नवरात्रि से पहले कि 22 सितंबर से मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। साथ ही बता दें कि जितने भी मंदिर परिसर हैं, हर जगह पुलिस सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रख रही है। हर जगह पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी। सांसद आलोक शर्मा ने इस कदम को स्वागत योग्य भी बताया हुआ है।
साथ ही आपको बता दें कि हर कोई इस फैसले का समर्थन कर रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आमितोष पारिक वीजीएचपी प्रवक्ता हैं। आमितोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ये एक आदेश, एक प्रस्ताव, एक तरीके से मैं कहूंगी जो फैसला लिया गया है श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए, क्या विश्लेषण है आपका, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई खराब बात भी नहीं है। देश के अंदर में जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो बार बार आर्टिकल 14 का हवाला हम सबको देते हैं, मुझे लगता है उन लोग को आप समझना चाहिए कि जब हिंदू त्योहार आते हैं तो आप शोभा यात्रा पे तो पथराव बरसा देते हैं, या मद्रास हाईकोर्ट के अंदर में आप पिटीशन लगा देते हैं कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, यहाँ से हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जन मोहम्मद केस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1965 में रूलिंग आती है, गुजरात हाईकोर्ट की रूलिंग आती है और बॉम्बे हाईकोर्ट के सिविक बॉडीज को ऑर्डर्स होते हैं, सब जगह एक ही पैटर्न देखने को मिलता है कि कोर्ट ने कहा है कि अगर 9 दिन नवरात्रि के समय पे अगर आप मीट की बैन कर लेते हैं तो इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ ए फंडामेंटल राइट, इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि इनको उन्हीं 9 दिनों के अंदर में मीट की परचेज करनी है, दिक्कत है उन्हीं 9 दिनों में मीट की उनको सेवन करना है, दिक्कत है उन्हीं 9 दिनों के अंदर हर चीज को अपोज करना है जो सेक्युलरिज्म को फेवरेबल या समर्थन करती हूँ। मुझे लगता है भारत के अंदर में हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदू की धार्मिक आस्थाओं को जब तक आहत ना करा जाए वो ज्यादा बेटर होगा, और जब तक उनकी सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करा जाए वो इस देश के हित में होगा। जी आमितोष, जिस तरीके से हमें दूसरे पक्ष का भी जो है कई सारी खबरें निकल के आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही था कि दुर्गा पूजा के पंडाल पे जो है पत्थरबाजी भी की गई थी, लेकिन अब अगर कुछ लोग इस फैसले के भी विरोध में उतर आएंगे, क्योंकि उनके साइड से ये कहना होता है कि खान पान पर रोक लगाने से क्या होगा, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? वो तो प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले, प्रश्न चिन्ह गुजरात हाईकोर्ट से पूछ ले, प्रश्न चिन्ह बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछ ले। अब जो भी बात हो रही है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया, पर देखिए विरोध कौन करेगा और प्रश्न चिन्ह कौन उठाएगा? ये वही लोग उठाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में या कानून व्यवस्था के ऊपर में या भारत के संविधान में भरोसा नहीं रखते। आपको आपत्ति थी, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, जन मोहम्मद क्या था? कोई राहुल तिवारी तो नहीं गया था, जन मोहम्मद ने वहां पे यही पिटीशन लगाई थी जो विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स नॉट ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 का प्रावधान दिया, उसके बाद आर्टिकल 14 का प्रावधान दिया, फंडामेंटल राइट का प्रावधान दिया। तो मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के ऊपर में आप विरोध कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं ना भाई, क्योंकि आपने ट्रिपल तलाक का विरोध करा था, आपने बाबरी मस्जिद के आदेश का विरोध करा था, आपने राम मंदिर का विरोध करा था, आपने सीए का विरोध करा था, आपने एनआरसी का विरोध करा था, आपने लाउड स्पीकर का विरोध करा था, आपने हर उस चीज का विरोध करा था जो आपकी सेक्युलरिज्म के फैब्रिक के अंदर में कहीं से भी ढंग से धागा नहीं पिरोते हो। ये वो लोग हैं जो इस्लामिक राष्ट्र के अंदर में जब जाते हैं, राज्यों के अंदर में जाते हैं, वहां पे रमजान के अंदर में सारी दुकानें बंद होती है, तब क्या हो जाता है भाई? जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की छूट मिलती है रमजान के अंदर में और हिंदू की दिवाली के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठा दी जाते हैं, तब क्या हो जाता है भाई? जब होली के दिन आपको होली खेलनी होती है और किसी हिंदू बहन बेटी को छेड़ना होता है तब उसका विरोध कर दिया जाता है, तब क्या होता है भाई? जब आप मूर्ति पूजा को निमाते हो, पंडाल तोड़ते हो, गणेश चतुर्थी के ऊपर में पथराव करते हो, रामनवमी पे पथराव करते हो, हनुमान जयंती में पथराव करते हो, लेकिन आपको गरबाओं के अंदर में हिंदू बन के जाना है, तब क्या हो जाते हैं? तो हर प्रश्न चिन्ह हम भी उन लोगों से पूछते हैं जो सेक्युलरिज्म की छाती ठोकते हैं और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जी अमितोष, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, हालांकि कई लोग जो है इस फैसले के विरोध में अभी तक हैं, हालांकि जिस तरह से आपने नाम लिया पत्थरबाजी का भी, अभी जब गणेश चतुर्थी थी वहां पे भी जब गणेश विसर्जन हुआ तो कई जगहों पर हमने पत्थरबाजी भी देखी। लेकिन एक बात जो यहाँ पे निकलती है कि जिस तरह से मंदिर परिसर में भी सीसीटीवी की रोक है और साथ ही अगर कोई जो है दखलंदाजी करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी, इस पर भी कुछ लोगों का विरोध है कि खान पान में रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि खान पान पे किसी का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ये तो श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि संस्कृति बनी रहे, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं है? आपका क्या नजरिया है? देखिए, विरोध करने वाले विरोध सदैव करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे, और उनका विरोध तभी होता है जब भारत के अंदर में हिंदू अपनी धार्मिक आस्थाओं की बात करता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, इस विरोध को इतना सिंसियरली ले मत, इस विरोध को इतना आप उसको इतना तवज्जो दीजिए मत। क्यों नहीं दीजिए? भारत के अंदर में होली आएगी तो रंगों से दिक्कत हो जाएगी, संक्रांत आएगी तो पंछी को दिक्कत हो जाएगी, दिवाली आएगी तो नॉइस पोल्यूशन फैल जाएगा, नवरात्रि आएगी तो मीट बैन से दिक्कत हो जाएगी, कावड़ यात्रा आएगी तो उसको तो आपको पता ही है भी किस तरीके की बातें कर दी गई कि ये तो गांजा फूकते हैं, ये उपद्रव करते हैं, ये बेरोजगार लोग हैं। तो हर तरीके का व्यवस्था वहां पर, सेक्युलरिज्म को खतरा ही कावड़ यात्रा से है। सेक्युलरिज्म सुरक्षित मुहर्रम में है जहां पर 25 इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले, जहां बिहार में एक लड़के को मार दिया गया, जहां राजस्थान में एक लड़के को मार दिया गया, जहां पे हनुमान मंदिर के ऊपर में पथराव कर दिया गया। वो मुहर्रम में सेक्युलरिज्म ठीक है, लेकिन हम हमारे त्योहारों के अंदर में धार्मिक आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना वो इसलिए क्योंकि सेक्युलरिज्म की बात है। अब मैं दूसरी जगह आता हूं, कावड़ यात्रा के समय यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि आप सब नेम्स को डिस्प्ले करेंगे,
फिर एक सेकुलरिज्म का तबका खड़ा हो गया, क्यों करेंगे, हमारे धर्म के विरुद्ध है, मजहब के विरुद्ध है, पर जी। उसमें हिंदू मुसलमान किसी का भी विवरण नहीं दिया हुआ था। अभी 2 अक्टूबर के समय पे भी बात करी गई थी, अभी कुछ दिनों के पहले पे आपके फिर आदेश निकले थे, गुजरात से, हैदराबाद से, हर जगह से निकले थे कि मीट के बैन को बंद करा जाएगा, मीट बैन किया जाएगा। हिंदू त्योहार है, उसकी सभ्यता की जिम्मेदारी भी हर हिंदू, हर समाज की, हर सरकार की, हर व्यक्ति की है। आप इस देश में रह रहे हो तो आप हम पे ऐसा नहीं कर रहे हो, आप इस देश में इसलिए रह रहे हो क्योंकि हिंदू सभ्यता ने आपको स्वीकारा है, तो आप हिंदू धार्मिक आस्था को भी आहत ना करें, इसकी जिम्मेदारी आपकी। तो इन विद्रोह और प्रश्न चिन्ह खड़े करने वालों को मैं ये कहता हूं कि जो हो रहा है उसको स्वीकारो, क्योंकि हम भी आपके पथराव को स्वीकार करते हैं, हमने भी आपके मंदिर जब आपने तोड़े, मस्जिदें बनाई, उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध है तो कानूनी लड़ाई लड़ो, फर्जी की बातें ना करो। जी, और एक साथ ही अमितोष एक सवाल और है कि अगर हालांकि हमारे साथ अभी एक जुड़ेंगे, फरहत अली खान जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे फिर मैं सवाल लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपसे उनके लिए जवाब जानना चाहती हूं कि उनके तरफ से जवाब निकल के आता है। हालांकि फैसला ये जो लिया गया, अब पुलिस जो है हर एक जगह की जो है तरीके से निगरानी रख रही है, ड्रोन से निगरानियां की जा रही हैं, पुलिस फोर्स भी जो है तैनात की जाएगी। दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले पंडालों पर पत्थरबाजी होने लगती है, कई तरह के मामले सामने निकल के आते हैं, कोई ना कोई ऐसा जो है विरोध निकल के आ जाता है, लड़ाई निकल के आ जाती है। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। आप देखिए, हमने माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पर उनको इतना अपीस कर दिया है कि वो मेजॉरिटी की तो बात ही करना भूल गए, और मेजॉरिटी के ऊपर में पथराव करने लगे तो भी माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात होती। चलिए मैं आपको बताता हूँ, दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा महत्वता रखती है बंगाल के अंदर में। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स आप निकाल के देख लीजिए, दुर्गा पूजा में दुर्गा विसर्जन रोक दिया गया क्योंकि मुसलमानों का फेस्टिवल आ रहा होगा, कोई ईद या कोई मोहर्रम आ रहा होगा, उस समय उनको रोक दिया गया। दुर्गा पूजा पंडालों के अंदर में पथराव बंगाल में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। दुर्गा पूजा के अंदर में पंडालों में आपको पथराव देश के हर कोने में दिख जाएंगे, शोभा यात्राओं में पथराव दिख जाएंगे, आपको जय श्री राम के नारों पे उपद्रव दंगे दिख जाएंगे, आपको रामनवमी पे दिख जाएंगे, आपको हनुमान जयंती पे दिख जाएंगे, आपको सीए की लड़ाई में दंगों में हनुमान मंदिर टारगेट होता हुआ दिख जाएगा, आपको शिया सुन्नी की लड़ाई में हिंदू घर टारगेट होते हुए दिख जाएंगे। तो आप देखिए कि इस देश में हो क्या रहा है। हम एक ही चीज कर रहे हैं, मुस्लिम अपीसमेंट, पथराव करे चुप रहो, मंदिर तोड़े चुप रहो, दुर्गा विसर्जन पे पथराव हो चुप रहो, रमजान आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी दे दो चुप रहो, दिवाली आ रही है तो बहनों को छेड़ दो हम चुप रहे, गरबा में हिंदू बन के जाओ हम चुप रहे। सरकार कोर्ट ऑर्डर दे रही है, उसका विरोध कर रहे हैं, और उसको सपोर्ट करने वाले लोग वक्त के मुर्शिदाबाद में सपोर्ट कर रहे हैं। ये विचार जी अमितोष जी, और हमारे साथ फरहत अली खान भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। फरहत, एक तरीके से जिस तरह से फैसला आया हुआ है कि नवरात्रि से पहले मांस, मछली और अंडों पर बिक्री पे रोक लगाई जाए, साथ ही पुलिस जो है मंदिर परिसर की पूरी तरह से निगरानी कर रही है, आप सबसे पहले अपना विश्लेषण बताइए कि इस पर क्या आपका नजरिया है। देखें, इस्लाम में साफ तौर से कहा गया है कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का एहतराम करो, बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है। इसमें इफ एंड बट का कोई सवाल ही नहीं होता। इस्लाम में कहा गया है कि हमारे किसी भी काम से अगर किसी को इज़ा या तकलीफ पहुंचती है तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। इसका एक उदाहरण है कि अगर हमारे सामने गरीब का घर है और हम अपने बच्चों के लिए फल लाएं और बच्चों को फल खिलाएं, तो उसके छिलके उसके दरवाजे के बाहर या अपने दरवाजे के बाहर ना फेंकें, क्योंकि उसका दिल जो होगा वो फल खाने को विचलित होगा। इसी तरीके से हम जिस भारत देश में रहते हैं उसकी परंपराओं का आदर माने या ना माने, आदर और सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है, हमारे ईमान का हिस्सा है। अब आ जाती है आपकी बात के अंडा, मांस, मछली। तो जहां जैसे हम लोग रोजे रखते हैं और रोजों में बिल्कुल मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ, ना हिंदू और मुसलमान बनकर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, एक भारतीय बनकर बात कर रहा हूँ। रोजे रखते हैं तो लाजमी सी बात है, जब 4 दोस्त बैठे होते हैं उसमें हमारे 3 दोस्त हिंदू होते हैं और वो पानी पीते होते हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या फरहत रोजा है, तो मैं कहता हूँ जी रोजा है, तो वो 3 भी उस वक्त में पानी नहीं पीते या वो गिलास ले जाके बाहर पीते हैं। अब आ जाते हैं अब नवरात्र में, दुर्गा पूजा में या अन्य जगहों पर, तो जब मांस हमारे देश के कानून में, हमारी परंपराओं में उसका खाना, उसका बेचना कानूनन अपराध है, तो हमें कानून का पालन करते हुए
और सबसे बड़ी बात है, हम सामाजिक ढांचे का क्यों नहीं पालन करते हम लोग। मैं अपने आप को कह रहा हूं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मैंने उनकी अभी पूरी बात नहीं सुनी है, मैं अपने आप को कह रहा हूं कि जब हम ये कहते हैं कि भाईचारा, कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता, तो उस वक्त में हमारी राष्ट्रीय एकता कहाँ चली जाती है? जिस वक्त में हम गोश्त लटका करके, मीट लटका करके, या मुर्गे की दुकान पर मुर्गा लटका करके हम बेचते होते हैं। बिल्कुल साफ साफ बात करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, ये मेरी क्लिप दूसरों तक पहुंचाई जाए। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो फर्द है ये भटक गया है। भटक नहीं गया हूं मैं, ईमान के सही रास्ते पर हूं, मैं हिंदुस्तान के कानून के सही रास्ते पर हूं, मैं भारतीय परंपराओं के सही रास्ते पर हूं। तो यहाँ से मैं क्या बात हुई है, क्योंकि मैं देर से जुड़ पाया, अपडेट था जी। फरहत जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी जी। आपने जिस तरीके से कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करते कि दूसरों को तकलीफ हो, वो काम हम नहीं करते, लेकिन आप लोग की तरफ से ही बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ सालों में, बीते कुछ महीनों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आ जाता है। कभी पत्थरबाजी हो जाती है, कभी दुर्गा पूजा के पंडालों पे कुछ एक जो है समूह आ जाता है, वो पत्थर मारने आ जाता है। तो ये फिर क्या है, आप उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, वो मुसलमान तो हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम कहता है आपका दीन आपके साथ और जिसका दीन है उसके साथ। इस्लाम इस चीज की, मुसलमानों की मैं घोर विरोध करता हूं। भाई आप मुसलमान बन जाते हैं, आप खाली ये जानते हैं कि मुहर्रम में जो है वो खिचड़ा बनाया जाता है, बिरयानी। आप मुहर्रम का मतलब नहीं जानते। आप जो हमारे नबी की पैदाइश होती है, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, इस्लाम को मानने वालों की नहीं कर रहा हूँ जी। वो ये नहीं जानते कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। मैडम, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो लोग मानते हैं, उनके जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, उनके खिलाफ कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान हो सकता है, फिर से कह रहा हूं मुसलमान हो सकता है, लेकिन इस्लाम को मानने वाला नहीं हो सकता। इस्लाम को मानने वाला कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतने जिम्मेदार चैनल पर बोल रहा हूं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ